हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता लग ही गया होगा और आपने थंबनेल में देख लिया होगा और आप सामने भी देख रहे हो कि जो आपके 10th क्लास के एग्ज़ाम हैं, 10th के और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम जो हैं उसकी डेट आ चुकी है। उसका ऐलान सीबीएसई बोर्ड ने कर दिया है। तो कब से वो एग्ज़ाम है? 4 मई से, यानी कि 4 मई से सीबीएसई के एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं और कब तक चलेंगे? 10 जून तक चलेंगे, यानी कि पूरा मई का मंथ और स्टार्टिंग वीक ऑफ जून। 4 मई से लेके 10 जून तक ये जो एग्ज़ाम है ये चलने वाले हैं आपके। और सीबीएसई ने इस बार पहली बार एग्ज़ाम की डेट शीट के साथ साथ रिजल्ट की डेट भी अनाउंस कर दी है। 15 जुलाई को आपका क्या आने वाला है? रिजल्ट आने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए सिर्फ ये न्यूज़ नहीं लेके आया हूँ, न्यूज़ के साथ आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से आपने अपने आप को बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, वो सारा मास्टर प्लान मैं आपके सामने खोल के रख दूंगा थोड़ी देर में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक और कर देना और शेयर भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपको पता लग ही गया कि 4 मई से 10 जून तक आपके एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है और 15 जुलाई को जो है वो आपका रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्ट्रेटेजी आपके सामने क्या है? स्ट्रेटेजी देखिए, हम 1 जनवरी से बात करें, यानी कि न्यू ईयर की बात करें, तो पहले तो मैं आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि सीबीएसई ने आपको तोहफा बहुत अच्छा दिया स्टूडेंट्स को कि न्यू ईयर पे डेट शीट अनाउंस की आपकी। एक्चुअल में डेट शीट नहीं है, डेट शीट जो है वो बाद में अनाउंस करेगा सीबीएसई, यानी कि कौन सा एग्जाम किस तारीख को है ये नहीं बताया गया है। सिर्फ ये बताया गया है 4 मई से 10 जून तक आपके एग्जाम है, सिर्फ ये अनाउंस किया गया है और रिजल्ट की डेट अनाउंस की गई है, ठीक है ना। तो मैं जो आपको बताने वाला हूं कि 1 जनवरी से लेके पूरा अप्रैल तक, लास्ट देखो, जनवरी मंथ, फरवरी, मार्च और अप्रैल, हमारे पास 4 महीने हैं तैयारी करने के लिए। और देखा जाए तो 4 महीने सफिशिएंट भी हैं। और जिन लोगों ने तैयारी अभी तक स्टार्ट ही नहीं की है, जो लोग सोच रहे थे कि सेशन रद्द हो जाएगा वगैरह वगैरह, उन लोगों के लिए 4 महीने बहुत कम है। लेकिन मैं अपने तरीके से आपको बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है दोस्तों। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है, मैं स्टेप वाइज आपको बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है, किस तारीख को क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका दोस्तों ये है, आप ड्यूरेशन ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मैं बहुत ही सोच समझ करके ये प्लान आपके सामने लेके आया हूँ। काफ़ी मैंने इसके लिए सोचा है कि कब हमें क्या करना है। तो 1 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक, 1 जनवरी से लेके 15 फरवरी, यानी कि लगभग 1.5 महीना आपको एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने हो सकते हैं आप कर लीजिए। अगर आपने अब तक एनसीईआरटी कर ली है तो आपके लिए बहुत फायदा है, और नहीं की है तो एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो साइंस की हो, वगैरह वगैरह, किसी भी सब्जेक्ट की हो। ये वीडियो मेनली मैथ और साइंस को फॉलो करेगी। मैथ और साइंस के लिए 100% रिजल्ट यहाँ से, इस वीडियो को जो फॉलो करेंगे, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, उनका रिजल्ट आने वाला है। बाकी सब्जेक्ट को भी ये फॉलो करेगी, लेकिन मैं उनके लिए गारंटी नहीं लेता हूं। लेकिन मैथ साइंस के लिए 100% मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आप 90+ आराम से स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली अपने आप को इसके लिए ढालना पड़ेगा, अपने आप को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि 1 जनवरी से 15 फरवरी तक आप एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लीजिए। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहे आप आरडी शर्मा में से कीजिए, जैसे मैथ्स की बात करें, और अगर साइंस की बात करें तो एस चांद में से कर लीजिए, या प्रदीप की बुक्स में से कर लीजिए, या ओसवाल की बुक्स में से कर लीजिए। जो आपको अच्छी लगती है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बुक, वहां से कर लीजिए। मतलब कि 15 फरवरी तक आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए फुल स्टॉप लगा देंगे, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेंगे। और एनसीईआरटी भी मैं चाहता हूं कि 15 फरवरी तक आप कंप्लीट कर लें। जो लोग ये फर्स्ट स्टेप पूरा कर लेंगे उनके लिए ही स्टेप सेकंड अच्छा लगेगा।
अदरवाइज अगर आपका ये पूरा नहीं होगा तो स्टेप सेकंड जो है वो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं आप यहां जो है वो ढंग की प्रिपरेशन कीजिए। तो चलिए सुनिए सेकंड स्टेप क्या है। देखिए 15 फैब अगर आप सोच लें कि 15 फैब आ चुकी है तो आप 16 फैब से 15 मार्च तक यानी कि 1 मंथ, देखिए 15 मार्च तक एक महीना, यहां मैंने आपको सेकंड स्टेप के लिए 1 मंथ दिया है और यहां मैंने 1.5 मंथ दिया है, 1.5 मंथ। यहाँ मैंने 1.5 महीना आपको दिया है एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए, चाहे वो साइंस की हो चाहे वो मैथ्स की हो, ठीक है ना। और यहाँ एक महीने में आपको क्या करने हैं दोस्तों, चाहे नेट से उठा लेना चाहे मार्केट से ले लेना, जो सबसे ज़रूरी है ये सेकंड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे वो 10th का है चाहे वो 12th का है। ये जो सेकंड स्टेप है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं किया है तो आप चाहे इनको जितना मर्जी पढ़ लें, आपके नंबर जो हैं वो 90+ बहुत ही मुश्किल है आना। तो लेकिन सेकंड जो स्ट्रेटजी है मेरी, सेकंड स्टेप जो है उसमें मैं क्या बताने वाला हूं कि आपको इस 1 मंथ में 15 फेब से लेके 15 मार्च तक आपको सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप चाहे नेट से डाउनलोड कर लीजिए, चाहे मार्केट से क्वेश्चन बैंक जो है या क्वेश्चन बैंक या जो भी पिछले सालों का मटेरियल आपको मिलता है आप वहां से कर सकते हैं। वैसे मार्केट में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की बुक्स वगैरह बहुत अवेलेबल हैं, आप वहां से कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में क्या लेवल आपका जो एग्जाम का है वो आता था और आपको किस तरीके से करना है। चलिए दोस्तों 15 मार्च तक हम आ गए हैं, अब हमें क्या करना है देखिए स्टेप 3 ध्यान से सुनना। स्टेप 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मार्च के बाद से 15 अप्रैल तक मैंने थर्ड स्टेप को भी 1 मंथ दिया है, क्योंकि मैं लास्ट में 15 दिन बचाना चाहता हूं। 15 अप्रैल से जो है 30 अप्रैल तक, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 4 मई से आपके एग्जाम है, तो मई में आपको मैं बोलूंगा कि जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा 4 मई को, आप 1 मई से 2-3 दिन जो भी बचेंगे आप उस एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो हम आगे चलते हैं इस पे भी। स्टेप 3 क्या है, 15 मार्च से 15 अप्रैल, ये जो 1 मंथ है ना दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम एग्जाम बहुत क्लोज हो जाते हैं आपके। तो इसमें आपको क्या करना है, मार्केट से सैंपल पेपर लेने हैं या नेट से उठा लेना, जो आपका अच्छा लगे। ध्यान रखना सैंपल पेपर न्यू होने चाहिए, ओल्ड ना हो। ओल्ड अगर करने हैं तो वो स्टेप 1 में कर लेना। स्टेप 1 में अगर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके पास पड़े हैं या ओल्ड मॉडल पेपर्स पड़े हैं, सैंपल पेपर पड़े हैं, वो स्टेप 1 में कर लेना एज ए प्रैक्टिस। लेकिन स्टेप 3 में आपको न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस बार सीबीएसई ने जो एग्जाम पैटर्न है वो भी चेंज कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो 10th और 12th में जैसे केस स्टडी वगैरह के जो क्वेश्चन है या पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, जो पहले नहीं थे, आपको पिछले एग्जाम्स में नहीं मिलेंगे। अगर आप स्टेप 2 में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पढ़ते हो, उसमें आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये चीज़ों की फुल प्रैक्टिस करने के लिए आपको न्यू सैंपल पेपर जो है वो लेने पड़ेंगे। 1-2 सैंपल पेपर मेरे पास हैं, मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं। अगर आप क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो, यानी कि चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो, तो आपको एमबीडी के क्वेश्चन बैंक पढ़ने चाहिए, ये काफ़ी अच्छे हैं। और अगर आप सैंपल पेपर लेना चाहते हो मैथमेटिक्स के, तो आपको प्राची के सैंपल पेपर लेने चाहिए, जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये प्राची है एक कंपनी, इसके सैंपल पेपर आपको लेने चाहिए। क्या इसमें खास बात है, जैसा कि आप यहां देख रहे हो, देखिए चैप्टर बेस्ड सेल्फ इवोल्यूशन, हर चैप्टर के इन्होंने 20-20 क्वेश्चन जो है अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट मार्क करके दिए हैं और 20 सैंपल पेपर दिए हैं। बाकी मेरे को लगता है बाकी सैंपल जो बुक्स आती हैं सैंपल पेपर की, उनमें 20 सैंपल पेपर नहीं होते हैं, 10 से 15 सैंपल पेपर होते हैं ज़्यादातर। तो इसमें 20 सैंपल पेपर आपको मिलने वाले हैं, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और एक ओसवाल के सैंपल पेपर आते हैं, ओसवाल के आप चाहो तो ओसवाल के भी खरीद सकते हो। मैं किसी कंपनी की ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। आपको जो सैंपल पेपर अच्छे लगते हैं आप वो ले लीजिए, सारे ही अच्छे होते हैं, सभी के लिए
बस आपकी प्रैक्टिस जो है वो फुल लगन से, मेहनत से होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्टेप 4 पे, लास्ट के जो 15 दिन बचे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। स्टेप 4 क्या है? 15 अप्रैल से लास्ट अप्रैल तक, यानी कि 30 अप्रैल तक, 31 या 30 अप्रैल जो भी है, लास्ट यानी कि अप्रैल मंथ तक आपको क्या करनी है? आपको दोस्तों करनी है NCERT का दोबारा रिवीजन, और ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जैसे 15 दिन है तो मेरे को लगता है हर यूनिट के लिए आपको 1 दिन मिलेगा, क्योंकि मैथ्स में मैं देख रहा हूँ कि 15 यूनिट होती हैं मैथ्स में, ठीक है ना। साइंस में भी 15 चैप्टर हैं आपके साइंस के भी, तो आपको लगभग 1 दिन मिलेगा एक चैप्टर के लिए, एक चैप्टर को करने के लिए 1 दिन मिलेगा, और ये आराम से हो जाएगा अगर आप NCERT करते हो तो। क्यों हो जाएगा एग्जाम? ये आराम से क्यों हो जाएगा? अगर आपने ये 1.5 महीना लगन से मेहनत करी है ना, तो आपकी NCERT उंगलियों पे यहीं हो जाएगी, और यहाँ आपका जो है वो क्विक रिवीजन होगा, यहाँ आपका जो है वो फास्ट रिवीजन होगा। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 1 दिन में एक चैप्टर आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। NCERT में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें होती हैं? मैथ्स के अंदर जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना दोस्तों, और साइंस के अंदर जो इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको ध्यान से करने हैं, उनका बार बार रिवीजन करना है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी थी दोस्तों, ये आपके सामने मैंने मेरा दिमाग खोल के रख दिया है। स्टेप 1 में आपको 1.5 महीना NCERT करनी है, स्टेप 2 में आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करने हैं, स्टेप 3 में आपको सैम्पल पेपर्स करने हैं जो न्यू पैटर्न के हैं, और लास्ट के जो बचे 15 दिन में उसमें आपको क्या करना है? रिवीजन करना है, रिवीजन। तो ये मेरा मास्टर प्लान था, इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हो, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बिकॉज पिछले 9 सालों से मेरे स्टूडेंट्स जो हैं भगवान की दया से 100/100 बहुत बार ला चुके हैं। लगभग हर साल 5-6 स्टूडेंट्स जो हैं वो 100/100 लाते हैं मैथ्स में, और इस बात का मुझे बहुत प्राउड है, क्योंकि मेहनत करवा मैं ज़रूर रहा हूँ, लेकिन कर कौन रहा है? कर मेरे स्टूडेंट रहे हैं। तो सारा जो क्रेडिट है वो स्टूडेंट को ही जाता है जो मेहनत करता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसको फॉलो करोगे तो आपके भी 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और फिर इस प्लान में कोई भी कमी लगे और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स स्टूडेंट्स, गुड लक।